स्वागत है दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल अनुरंजन भारद्वाज पर। आज झारखंड एसएससी के विशेष संस्करण खोट्टा भाषा का प्रारंभिक वीडियो लेकर हम उपस्थित हुए हैं। इस वीडियो में शॉर्ट नोट के माध्यम से हम लोग खोट्टा भाषा के साहित्यकार पानुरी जी के बारे में जानेंगे, जो एसएससी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और इसी के साथ मैं पानुरी जी के जीवनी को लेकर आया हूँ। सबसे पहले देखते हैं इनका जन्म कब हुआ था। तो पानुरी जी का जन्म 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को हुआ था और इन्हीं के जन्म दिवस पर झारखंड में खोट्टा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 25 दिसंबर को खोट्टा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके पिता का नाम शालिग्राम पानुरी जी थे और इनकी माता का नाम दुखनी देवी था। इनकी पत्नी का नाम मूर्ति देवी। इनका जन्म स्थान बरवा अड्डा जो कि धनबाद में है। इनके कुल 5 पुत्र थे, जिनमें से एक पुत्र अर्जुन पानुरी जी थे। इन्होंने शिक्षा मैट्रिक पास जो किया था वो जिला स्कूल धनबाद 1939 में जिला स्कूल धनबाद से किया था। इनके पिता की मृत्यु 1939 में इनके पिता की मृत्यु हो गई और माता की मृत्यु 1944 ईस्वी में हो गई। और उसी के बाद से इन्होंने साहित्य के कार्य में 1944 से अपना साहित्य कार्य स्टार्ट किया। साहित्य के दौर में एंट्री किए 1944 से ही। और 1946 में इन्होंने पान की गुमटी को खोला अपने जीविकोपार्जन चलाने के लिए। जीविका के लिए इन्होंने पान की गुमटी 1946 में खोल दिया, जीविकोपार्जन। और इन्हें कुछ उपाधि भी दिया गया है। तो देखते हैं कि कौन कौन सा उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया। सबसे पहले तो इन्हें खोट्टा भाषा का वाल्मीकि कहा जाता है और इन्हें यह उपाधि विश्वनाथ दसौधी राज ने कहा था। खोट्टा का पितामह कहा जाता है इन्हें, और खोट्टा का पितामह इन्हें रामदयाल पांडे ने कहा था। और इन्हें खोट्टा का पितामह रामदयाल पांडे ने कहा था। खोट्टा का नागार्जुन भी इन्हें कहा जाता है। इन्हें खोट्टा का नागार्जुन विकल शास्त्री ने कहा था, विकल शास्त्री। खोट्टा का टैगोर भी इन्हें कहा जाता है। खोट्टा का टैगोर इन्हें चतुर्भुज साहू ने कहा था। इन्हें अक्षय बोर भी कहा जाता है। अक्षय बोर इन्हें शांति भरत जी ने कहा था। इन्हें खोट्टा भाषा का भारतेंदु भी कहा जाता है। खोट्टा भाषा का भारतेंदु के नाम से भी यह जाने जाते हैं। खोट्टा जगत का ध्रुव तारा के नाम से जाना जाता है। ये चिनवास के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्हें खोट्टा का पुरोधा भी कहा जाता है। इन्हें खोट्टा शिष्ट साहित्य का जनक भी कहा जाता है। पानुरी जी के पुत्र का नाम अर्जुन पानुरी था, जिन्होंने सरगदूत नाम का एक रचना किया अर्जुन पानुरी ने। अब कुछ देखते हैं, इन्होंने कुछ रचना जो थे इनके प्रकाशित रचनाएं थी। तो कुछ प्रकाशित रचनाओं के बारे में हम जान लेते हैं। इनकी सबसे पहली प्रकाशित रचना थी बाल किरण, जो कि 1954 में प्रकाशित हुई थी। यह एक कविता संग्रह है। दूसरा आँखी के गीत भी एक कविता संग्रह है और इसमें कुल 72 कविताओं का संग्रह है। तीसरा है सबले 20 भी यह एक कविता संग्रह है जिसमें कुल 20 कविताओं का संग्रह है। चौथा है मातृभाषा पत्रिका, और मातृभाषा पत्रिका जो है वो 1957 में 1957 में हुआ था इनका प्रकाशन। और नेक्स्ट है 5th नंबर खोट्टा पत्रिका। खोट्टा पत्रिका का प्रकाशन 1970 में हुआ था। 6 नंबर उद्वासल कर्ण एक नाटक है जिनका प्रकाशन 1963 को हुआ था। प्रकाशन 1963 को हुआ था। अब आते हैं एक और नाटक है इनका चाबी काठी। चाबी काठी
जो नाटक है, इनका पहला प्रकाशन 2006 ईस्वी में हुआ था एवं दूसरा प्रकाशन जो है वो 2019 ईस्वी में हुआ था। आते हैं मेघदूत। मेघदूत जो है ये अनुवाद है, ये मेघदूत जो है ये अनुवाद है। मेघदूत का प्रकाशन 1968 में हुआ था। राम कथा अमृत। राम कथा अमृत जो है वो उनका प्रकाशन 1970 में हुआ था। यह एक अखंड काव्य है। दिव्य ज्योति। दिव्य ज्योति जो है यह काव्य है। तितकी। तितकी काव्य संग्रह है। माला का फूल यह संयुक्त कविता संग्रह है। कुसमी। कुसमी 8 कहानी का संग्रह है। कुसमी भी जो है यह कहानी का संग्रह है जिसमें कुल 8 कहानी है। किसान। किसान जो है वो भी कविता है। मधु के देश। मधु के देश जो है यह गीत है। झींगा फूल। यह सब जो है ये जो मैंने बताया, सबसे पहला रचना बाल किरण, मातृभाषा पत्रिका, आंखें के गीत, सबले 20, खोट्ठा पत्रिका, उद्वासल कर्ण, चाबी काठी, राम कथा अमृत, दिव्य ज्योति, तितकी, माला का फूल, कुसमी, किसान और मधु के देश एवं झींगा फूल, ये सब जो हैं कुल सब प्रकाशित रचना हैं। अब आते हैं हम लोग इनके अप्रकाशित रचना में जिनका प्रकाशन अभी नहीं हुआ है। सबसे पहला छोटो जी। छोटो जी जो है यह एक अप्रकाशित रचना है, जो व्यंग्य है। इनका एक नाटक है जो अप्रकाशित है जिसका नाम है अजनास। इनका एक उपन्यास है जिसका नाम है अग्नि परीक्षा, यह भी अप्रकाशित है। इनका समाधान जो है वह खंड काव्य है। एक रक्ते रांगल पाखा कहानी संग्रह है और रक्ते भींगल पाखा यह भी कहानी संग्रह है। मोती के चूर, हमर गांव, भरमर गीत, मोहभंग, पराजित, अपराजित, ये सब काव्य हैं। और जुगे के गीता जो है यह अनुवाद है। इनका अनुवाद जो हुआ था, अनुवाद हुआ था और 1968 में इनका अनुवाद हुआ था। ये भी अप्रकाशित रचना है, अभी तक इनका प्रकाशन नहीं हुआ है। अब आते हैं कि इनकी सबसे पहला जो प्रकाशन हुआ था, जो अब पीछे हम लोग पढ़े थे, बाल किरण का, जिसका प्रकाशन 1954 में हुआ था। और सबसे पहला मासिक पत्रिका जो था वो 1957 में प्रकाशित हुआ था। और मातृभाषा पत्रिका का टैगलाइन जो है यह है, अपना भाषा सहज सुंदर, बूझे गीदड़ बूझे बांदर। राधा कृष्ण ने आदिवासी पत्रिका में पानुर जी का तारीफ किया है। पानुर जी का तारीफ जो किया है राधा कृष्ण ने कौन सी पत्रिका में किया है, तो आदिवासी पत्रिका में किया है। वीर भगत तलवार ने मेघदूत के बारे में कहा कि मेघदूत पढ़कर जरा सा भी ऐसा नहीं लगा कि यह अन्य भाषा की कहानी है, यह तो पानुर जी के गांव की कहानी लगती है। मतलब वीर भगत तलवार कहते हैं कि मेघदूत के बारे में कहते हैं कि यह मेघदूत जो है यह पढ़कर जरा भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि यह कोई अन्य भाषा की कहानी है, यह तो पानुर जी के गांव की कहानी लगती है। पानुर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानुर जी कार्ल मार्क्स रचित पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का भी अनुवाद किए थे कि शीर्षक युगेक गीता नामक शीर्षक से किए थे। और यह अनुवाद जो किए थे इन्होंने 1968 में किया था। अब देख लेते हैं पानुर जी के संस्मरण। सबसे पहला संस्मरण है इनका बोरवा अड्डा अक्खैबोर। बोरवा अड्डा जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, और अक्खैबोर जो था वो उन्हें उपाधि मिला था। और बोरवा अड्डा अक्खैबोर नाम से एक संस्मरण लिखा गया था जिसका नाम था, संस्मरण लिखे थे शांति भरत जी ने। दूसरा है खोट्ठा साहित्य के पुरोधा पानुरी जी। अब खोट्ठा साहित्य का पुरोधा भी कहा जाता है पानुरी जी को, और इन्हीं के नाम पे एक संस्मरण भी लिखा गया है जिसका नाम है विश्वनाथ। संस्मरण लिखे थे विश्वनाथ दसोदी राज ने। तीसरा है कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग पानुरी। और पानुरी जी जो थे ये कम्युनिस्ट विचारधारा के थे, और इन्हीं के इस पे एक संस्मरण लिखा गया है जिसका संस्मरण लिखा था शिवनाथ परमाणिक जी ने। नेक्स्ट है बोराइल साहित्यिक ध्रुव तारा पानुरी जी। यह इनका जीवनी है।
बोराइल साहित्य के ध्रुव तारा पानुरी जी, और ध्रुव तारा भी कहा जाता है, ध्रुव तारा भी कहा जाता है, पानुरी जी को ध्रुव तारा भी कहते हैं। छोटा जगत के ध्रुव तारा के रूप में ये चमक रहे हैं। और ये इनकी जीवनी भी है, बोराइल साहित्यिक ध्रुव तारा पानुरी जी, ये इनकी जीवनी है जिसको प्रदीप कुमार दीपक जी ने खोट्टा भाषा में लिखा है। पानुरी जी के खोजे 3 दिन, पानुरी जी के खोजे 3 दिन, यह यात्रा वृतांत है, इसको भी प्रदीप कुमार दीपक जी ने लिखा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, महापंडित राहुल सकृत्यायन से कौन खोट्टा साहित्यकार के पत्राचार होता था? मतलब राहुल सकृत्यायन से कौन सा खोट्टा साहित्यकार था जिसके साथ उनका पत्राचार होता था? तो वो कौन थे? पानुरी जी थे, जिनका राहुल सकृत्यायन के साथ पत्राचार होता था। 1957 में ही रांची आकाशवाणी से इनकी कविता प्रकाशित हुई। इनकी जो कविता प्रकाशित हुई रांची आकाशवाणी से प्रकाशित हुई। नेक्स्ट आते हैं चावी काठी और उद्वासल कर्ण, ये दो जो हैं दोनों इनके नाटक हैं। सबसे पहला संस्करण जो हुआ था चावी काठी का, ये कब हुआ था? तो सबसे पहला संस्करण जो हुआ था 2006 ईस्वी में हुआ था। चावी काठी का पहला संस्करण 2006 ईस्वी में हुआ था, एवं चावी काठी का दूसरा संस्करण 2019 ईस्वी में हुआ था। उद्वासल कर्ण भी इनका नाटक है, और उद्वासल कर्ण का पहला संस्करण जो हुआ था वो 2012 ईस्वी में हुआ था, एवं दूसरा संस्करण जो हुआ था वो 2019 ईस्वी में हुआ था। और पीछे मैंने बताया था श्रीनिवास पानुरी जी के पुत्र थे अर्जुन पानुरी, जिनकी रचना क्या नाम है? सरगदूत है। सरगदूत इनकी रचनाएं हैं। अब आते हैं हम लोग खंड काव्य के बारे में। तो आपको मैंने बताया था कि राम कथा अमृत जो है यह खंड काव्य है, और इनका प्रकाशन जो हुआ था 1970 में हुआ था। यह राम कथा पर आधारित है। यह जो राम कथा अमृत है यह आधारित है किस पर? राम कथा पर आधारित है। और इसमें राम और भरत मिलन तक का ही चर्चा है, मतलब राम और भरत मिलन तक का चर्चा हुआ है इसमें, उसके बाद का चर्चा इस नाटक में, इस खंड काव्य में उसके बाद का चर्चा नहीं है। यह जो है चतुष्पाद छंद की रचना है। यह जो है चतुष्पाद छंद रचना है। इसमें सरल शब्द का प्रयोग किया गया है। ये जो राम कथा अमृत है इसमें सरल शब्द का प्रयोग किया गया है। यह कुल 3 खंड में छपा हुआ है। यह कुल 3 खंड में छपा हुआ है। और हम लोग जानते हैं कि पानुरी जी थे बहुत ही गरीब थे, और उस गरीबी के कारण पानुरी जी जो थे वो उन्होंने मैट्रिक से ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाए थे। मैट्रिक से ज़्यादा पढ़ाई उनका नहीं हो पाया था, जिसके कारण उन्हें पान की जीविका चलाने के लिए पान की गुमटी खोलना पड़ा। और पानुरी जी के गरीबी को दिव्य ज्योति में, एक दिव्य ज्योति मैंने पीछे बताया था दिव्य ज्योति के बारे में, कि दिव्य ज्योति जो है ये इनका दिव्य ज्योति जो कि इनका काव्य है, उसमें पानुरी जी के व्यक्तिगत गरीबी को दिखाया गया है। व्यक्तिगत गरीबी मतलब पानुरी जी का शुरू से लास्ट तक का गरीबी जो है वो गरीब ही पैदा हुए, और गरीब रहते हुए ही वो उनकी मृत्यु हो गई। और वो जो दिखाया गया है वो दिव्य ज्योति में ही दिखाया गया है। युगक गीता साम्यवादी विचारधारा पर आधारित है। जो युगक गीता जो था वो साम्यवादा विचारधारा पर जो है वो आधारित है। और यहाँ से मैं यहाँ का इस पानुरी जी का सेशन समाप्त होता है, और मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर नेक्स्ट वीडियो ए के झा का वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।